गुरुजी, जो सारे विचार है वह संस्कार वासना ही है या और कुछ है? विचार आने के 2 स्रोत होते हैं। एक तो विचार आपके संस्कार वासना से आ सकते हैं। दूसरे विचार का दूसरा जो स्रोत है, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से मेरा मतलब आपके चारों तरफ की परिस्थितियाँ। जिस हालात में आप बैठे हैं, जिन लोगों के साथ आप बैठे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, उनके मन की स्थिति कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, तो वो भी आपको प्रभावित करेंगे। क्योंकि एक तो विचार आपके अंदर से आते हैं और दूसरे विचार जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, वो भी तरंग के रूप में आपके चारों तरफ हैं, आपके मन के बहुत ही नज़दीक हैं। तो उन लोगों की जो विचार हैं, वो भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो जिन विचारों की समर्थता ज़्यादा रहेगी, अगर आपके विचारों में ज़्यादा समर्थता है या उन लोगों के विचारों में जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, उनके विचारों में ज़्यादा समर्था है और वो आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके फलस्वरूप ही आपके मन में विचार आएँगे और मन के आपके मन की अवस्था भी वैसे ही बदल जाएगी। अब ये समझना ज़रूरी है कि आप किन का संग करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, उनका जीवन क्या है, उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो ये सब मिलाकर ही जो अपने आपके मन को पूर्ण रूप से केंद्रित करता है, वैसे ही विचार आपके मन में बनते हैं और वही आपके थ्रू प्रकट होते हैं। और अगर उनका प्रभाव ज़्यादा हो, तो आपका जीवन भी वैसे ही चलने लगता है। तो जीवन में हमेशा देखिए किन के साथ आप बैठते हैं, किन लोगों के साथ आपका घुलना-मिलना ज़्यादा है। अगर आप जीवन में स्वयं के जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो यही प्रयत्न कीजिए, जितना हो सके आप एकांत में रहो और स्वयं के साथ रहो। इस संसार में 2 वस्तुएँ एक जैसी हो ही नहीं सकती। आप ये मत समझो कि दूध में पानी मिला लिए तो दिखने में तो एक ही लगता है, पर दूध का स्वभाव अलग है, पानी का स्वभाव अलग है। मिलके तो एक ही जैसे लगते हैं, पर ना वो दूध दूध रहता है और ना जो पानी आपने डाला है वो पानी ही रहता है। वो एक नया ही द्रव बन जाता है। इसी तरह आपके विचार भी दूसरों से बड़े प्रभावित होते हैं। आप वही व्यक्ति नहीं रहते जैसे कि आप हैं। दूसरों का प्रभाव आप पे पड़ता है और वैसे ही आप मॉड्यूलेट हो जाते हो। तो पूर्ण पवित्रता और स्वच्छता इसी में है कि आप अपनी स्वयं के साथ रहो, अपनी आत्मा के साथ रहो, वही पूर्ण रूप से पवित्र है और संचालित भी है और आपका जीवन भी उसके अनुसार ही चलता है। परिस्थितियाँ हर एक को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती ही हैं। स्वयं के साथ रहोगे तो वही प्रकाश, स्वयं का प्रकाश मतलब आपका प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश और उससे पवित्र प्रकाश कोई और हो ही नहीं सकता और सबसे अच्छी संगति भी वही है और उससे ही आपका जीवन निर्माण हो सकता है और प्रभु तक आप पहुँच सकते हैं।